हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 2, 3 और 4 सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि ए शॉपकीपर बाइज 30 चॉकलेट बार्स एट ₹15 ईच। ईच का मतलब होता है 1 चॉकलेट बार या एक चॉकलेट बार का प्राइस ₹15 है। तो वो 30 चॉकलेट बार्स खरीदता है। तो 30 चॉकलेट बार का प्राइस ₹15 इंटू 30 है, यानी कि ₹450। 15 इंटू 3 45 होता है। 3 5 जा 15, 5 रखे 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो 15 इंटू 3 45 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हम लोग 45 के एंड में और एक ज़ीरो लगा देते हैं। तो 450 उसका कॉस्ट प्राइस है। वो 450 रुपीज़ दे के 30 चॉकलेट बार्स खरीदता है। फिर दिया गया है एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर ₹525, यानी 30 चॉकलेट बार्स को वो ₹525 में सेल किया। वो ₹450 में ख़रीदा और सेल किया ₹525 में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब ऐसे एक चॉकलेट बार का प्राइस आप लोग कैलकुलेट करते हैं, जब एक चॉकलेट बार का प्राइस दिया गया है और आपको 30 चॉकलेट बार का प्राइस कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप हमेशा एक चॉकलेट बार का जो प्राइस है उसके साथ 30 मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 30 इंटू 15 करेंगे आंसर ठीक आएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज जो 1 चॉकलेट बार का प्राइस है उसके साथ जितने चॉकलेट बार से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 इंटू 30 हमारा 450 होता है। तो कॉस्ट प्राइस 450 है, सेलिंग प्राइस 525 है। क्लियरली सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो 525 माइनस 450 करेंगे। 5 माइनस 0 5, 2 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे 5 से। 12 माइनस 5 7, तो ₹75 हमारा प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, तो ये हमारा प्रॉफिट है। ये कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 अभी करेंगे। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अभी 9 और 75 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 9 3 के साथ डिविजिबल है। 7 प्लस 5 जब हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करते हैं 75 के, तो 12 आता है। तो 12 भी 3 के मल्टीपल में है या 3 के साथ डिविजिबल है। तो 9 और 75 को हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 25 जा 75। ये देखिए कैसे 25 आएगा। 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1, ये 5 नीचे आएगा। 3 5 जा 15, माइनस करने से 0। तो 25 यहाँ पे होगा। जब हम लोग 3 के साथ 75 को कैंसिल करते हैं तो 25 इंटू 250 बाई 3 आएगा। तो 50/3% आंसर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 5 माइनस 3 2, ये 0 नीचे आएगा। तो 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे। 10 10 माइनस 8 2, तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा होगा 16 2/3%। तो 16 पहले लिखेंगे, फिर 2 जो है इसको ऊपर लिखेंगे, बाय देंगे और 3 को नीचे लिखेंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे। ऐसे लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन को। आपको अगर डाउट है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, जैसे जिनमें कि मैंने दिखाया है कैसे
हम लोग जो नंबर्स के न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर होते हैं उसको हम लोग कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर 16 2/3% आएगा। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इज 16 2/3%। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज ए रेडियो सेट फॉर ₹900, यानी 900 उसका कॉस्ट प्राइस है, एंड सेल्स इट फॉर ₹972, ये इसका सेलिंग प्राइस है। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो ₹900 है, सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो 972 है। तो ये देखिए 972 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 900। तो सेलिंग प्राइस नेचुरली ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो 972 माइनस 900 करने से 2 - 0 2, 7 - 0 7, तो 72 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो 72 रुपीज़ प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 है, तो प्रॉफिट 72 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 900 है, इंटू 100 करेंगे। अभी 0 0 कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 8% हमारा प्रॉफिट परसेंट है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मैन इज 8%। A man purchases a house for ₹250,000 and spends ₹50,000 on repairs. तो एक मैन ने एक हाउस परचेज किया 250,000 में, और वो एडिशनल 50,000 खर्चा किया उस घर के रिपेयरिंग में। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹4 लाख, फाइंड द गेन परसेंट। वो सब काम करने के बाद उस हाउस को 4 लाख में सेल किया, तो उसका प्रॉफिट या गेन परसेंट कितना है? तो हाउस का देखिए कॉस्ट प्राइस 2,50,000 है, वो रिपेयरिंग में खर्चा किया 50,000, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा 2,50,000 प्लस 50,000 यानी कि 3 लाख हो जाता है। फिर वो हाउस को 4 लाख में सेल किया, जो उसका सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे स्टेप वाइज लिखेंगे। CP ऑफ द हाउस, CP of the house 2,50,000, money spent on repairs ₹50,000, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 लाख हो जाएगा। ये 4 जीरोस डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। फिर 5 + 5 10, 0 रख के 1, 2 + 1 3, तो 3 लाख हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन उसने हाउस को सेल किया 4 लाख में, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 लाख है, तो 4 लाख जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो इस केस में हमारा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 4 लाख माइनस 3 लाख जो होता है करने से 1 लाख होता है। इसका कैलकुलेशन मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे मुंह से ही आप जान सकते हैं 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 1 लाख, तो इसके कैलकुलेशन मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट, एक्चुअल CP जो है उसका 3 लाख इंटू 100, तो प्रॉफिट 1 लाख है बाय 3 लाख इंटू 100। तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे, ये 5 जीरो ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 100/3% होता है। तो यहाँ देखिए 100 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर है, तो हम लोग मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे, 0 से 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें, 10 - 9 1, ये 0 नीचे आएगा। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे, 0 से सिमिलरली 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 10 - 9 1, तो 33। फिर 1 को ऊपर लिखेंगे, बाय देंगे, फिर 3 नीचे लिखेंगे, परसेंट का सिंबल देंगे, तो इसका आंसर होगा 33 1/3%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वर्कशीट के बुक के एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।